जय हिंद साथियों आज बात करने वाले हैं जो भारत होस्ट कर रहा है नो मनी फॉर टेरर फंडिंग का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है भारत में। वो भारत जिसमें होस्ट कर रहा है तो इसमें 78 कंट्री भाग ले रहे हैं। 78 कंट्री भाग ले रहे हैं जिसमें भारत ने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया है। हालांकि चाइना को इनवाइट किया है लेकिन चाइना ना तो यस बोला है ना तो नो बोला है। अब देखना है कि चाइना इसमें पार्टिसिपेट करता है भी है या नहीं करता है, क्योंकि आए दिन आपको पता होगा इस समय भारत टेररिस्ट नो फंडिंग फॉर टेररिस्ट कम्युनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि आतंकवादियों को कहीं ऐड ना मिले, इस पर भारत फोकस करने वाला है। और चाइना कतई ऐसा नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के लिए ऐड ना मिले। तो इसीलिए चाइना की चाल होती है, देखो अभी तक ना तो यस बोला ना तो नो बोला है। ये चाइना के देख सकते हैं, चाइना के सी जिनपिंग हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को क्षति पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के टेररिस्टों का सहारा है, तो सहारा मिलना चाहिए, देख सकते हैं। और ये पाकिस्तान है। तो ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं आने वाले टाइम में। हालांकि पाकिस्तान देख सकते हैं इनको इनवाइट नहीं किया गया। हालांकि भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि कहीं से आतंकवादियों को ऐड ना मिले। आपको पता होगा कि पाकिस्तान को अमेरिका ने कितना सपोर्ट किया है। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ चुका है। और जब पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है तो वहाँ के अब आतंकवादी खुलेआम घूमेंगे, क्योंकि जो अपने अपने बिलों में छिप रखे थे, मतलब अपने अंडरग्राउंड हो चुके थे, अब बाहर आ जाएंगे, तरह तरह के फंडिंग को एकत्र करेंगे। और जो अमेरिका अभी क्या दिया है, 97 मिलियन डॉलर की फंडिंग दे चुका है, ऐड दे चुका है पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान की जो ऐड है ना, ये कहीं न कहीं घूम फिर के आतंकवादियों के पास ही जाएंगे। और आतंकवादी क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे आतंकवाद फैलाने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है ना, कुछ उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो आए दिन हमेशा ब्लास्ट करते रहते हैं। हालांकि चाइना देखो, आतंकवाद के मामले पर यूएन हो या यूएन में या कहीं भी दुनिया में, जब आतंकवाद को पाकिस्तान के आतंकवाद को घेरने की कोशिश करता है इंडिया, तो वो हमेशा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। अभी देख सकते हैं मसूद अजहर के बारे में क्या हुआ, पाकिस्तान को कैसे चाइना ने बचाने की कोशिश करी। तो चाइना हमेशा पाकिस्तान के पीछे पड़ा है। हालांकि अभी जो सी पैक बन रहा है चाइना का, वहाँ पर देखेंगे अमेरिका पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो चाइनीज इंजीनियरों को मार दिया, ब्लास्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी चाइना सुधर नहीं रहा है। यही कहा जाता है ना, जब उसके पास आतंकवाद का असर जब चाइना के पास नहीं जाएगा तो चाइना इस बात को समझेगा नहीं। वो जानता है कि इससे हमें खतरा है नहीं जी, केवल हिंदुस्तान को है। और हिंदुस्तान को काउंटर करना है तो पाकिस्तान में टेररिस्टों को जिंदा रखना जरूरी है, उनके फंड को जिंदा रखना जरूरी है। इसलिए वो क्या करता है, हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। और इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है वो भी बहुत, मतलब इंडिया के लोग देखकर बहुत गुस्से में हैं। और ये चिंतित है कि एक तरफ तो अमेरिका और भारत की दोस्ती इतना आगे जा रही है, हमेशा दोस्ती की बात करता है अमेरिका, है कहता है ये राशि जो भारत के लिए रसिया जो है उसका ऑप्शन अमेरिका खुद बनेगा है। और जो रसिया से जो इसका है इतना लिंकअप है, इतना घनिष्ठ दोस्ती है, कहीं ना कहीं ये क्या करना चाह रहा है, उस लिंकअप को खत्म करना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तानियों के दिल में, भारतीयों के दिल में रसिया के प्रति हमेशा रिस्पेक्ट बना रहेगा। और अमेरिका की इस हरकत से, जो इन्होंने F-16 जो राइट फाइटर प्लेन है अमेरिका ने ही दिया है पाकिस्तान को, तो अपडेट कर रहा है। और कह रहा है इसे हिंदुस्तान को डरने की बात नहीं है, क्यों नहीं है। आप वहाँ अपडेट कर रहे हो और हमेशा जानते हो कि वो कहाँ करेंगे, उसका यूज भारत पे ही तो करेंगे, अपडेट कर रहे हो तो। और जो ऐड दे रहे हैं, 97 मिलियन डॉलर की ऐड दे चुका है अभी पाकिस्तान को अमेरिका ने। तो वो कहीं ना कहीं ऐड घूम फिर के टेररिस्टों के पास ही आएगा। अब तो ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुके हैं सब, अंडरग्राउंड से बाहर आ चुके हैं, और कहीं घूम फिर के वहीं जाएगा। अभी देखा जाए तो पाकिस्तान को मतलब देखा जाए तो 40 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है मनी इन्फ्लेशन से बचाने के लिए। अगर अमेरिका साथ नहीं आया पाकिस्तान से तो मनी इन्फ्लेशन हो जाएगी, श्रीलंका जैसी हाल हो सकती है। उस हाल से बचाने के लिए
अमेरिका के ही सपोर्ट से एफटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ चुका है। अभी F-16 अपडेट कर रहा है अमेरिका। फिर देखेंगे जो बहुत सारे जो थिंक टैंक है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करते रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिक मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल से, जियो पॉलिटिक्स लेवल से ये अमेरिका के लिए सही होगा, लेकिन पाकिस्तान भारत के लिए सही कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको ऐड भेजेंगे तो टेररिस्ट एक्टिव होंगे, जिंदा होंगे और फैलाते रहेंगे भारत के प्रति। तो जो यही गुरु नो मनी फॉर टेरर कम्युनिस्टेरियल जो उसका सम्मेलन कर रहा है भारत, उसमें देखना है सब देश आएंगे, इसी पर बात होगी। जैसे चाइना में जानते हैं जीरो कोविड पॉलिसी थी, तो इंडिया उसी को जीरो टेरर फंडिंग का ला रहा है। जीरो टेरर फंडिंग यानी जीरो टेरर हो, मतलब जीरो टेरर पॉलिसी ला रहा है। जीरो टेरर पॉलिसी के साथ अगर दुनिया में कहीं भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यही कहना है, देखो ये कह रहे हैं कि हम जीरो टेरर ला रहे हैं, मतलब जीरो टेरर पॉलिसी ला रहे हैं कि दुनिया में जहां भी आतंकवाद, किसी के लिए आतंकवाद सही नहीं होता, दुनिया के किसी मुल्क के लिए, किसी समाज के लिए, किसी धर्म के लिए टेररिस्ट कभी भी वो क्या होते हैं, सही नहीं होते। तो ये इंडिया ये प्लान ला रहा है कि क्यों ना हम जीरो टेरर पॉलिसी लाएं, यानी दुनिया में जहां भी टेररिस्ट अटैक हो, टेररिस्ट से लोग शोषित हो, आतंकवाद से शोषित हो, उसमें सारी दुनिया के लोग मिलजुल करके काम करेंगे उस पर, और जो आतंकवादियों को जहां से ऐड मिलता है, पैसा मिलता है, उस रास्ते को रोकना होगा पूरी दुनिया को मिलकर के, तभी आतंकवादियों को हम क्या कर पाएंगे, उनका आतंकवादियों को स्कैन कर पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे। हालांकि इस मुद्दे पर देखेंगे जो अमेरिका है, अमेरिका के अलाई कंट्री हैं, वो इस पर चुप रहने वाले हैं, क्योंकि आतंकवाद से अमेरिका जब शोषित होता है तभी उसको याद आता है। अभी देखिए जो 9/11 का जो वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जो उन्होंने ओसामा बिन लादेन ने अटैक करवाया था, तब अमेरिका को समझ में आया कि हाँ जी, आतंकवाद क्या होता है, इससे कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग को उन्होंने क्या किया, प्लेन से टक्कर मरवा के गिरवा दिया था, वर्ल्ड टावर सेंटर, वो न्यूज बनी हुई थी। तब अमेरिका को याद आया और ओसामा बिन लादेन को खोजने लगा, ये टेररिस्ट क्या होते हैं, और खोजते खोजते पाया कहाँ पर, खोजते कोई इस समय जिसकी फंडिंग कर रहा है, जिसको ऐड भेज रहा है अमेरिका, वही पाकिस्तान के एबटाबाद में उसामा बिन लादेन मारा जाता है, जो दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी है, पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा जाता है। अब क्या प्रूफ चाहिए, अब क्या प्रूफ चाहिए अमेरिका वालों को, क्या प्रूफ चाहिए इस, अभी भी क्या प्रूफ चाहिए, लेकिन अमेरिका सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उसे अपना अपना देखता है। अमेरिका हमेशा अपना देखता है, उसे जहां से प्रॉफिट होने वाला होता है वहीं पर जाता है। अभी वो जानता है कि जो अफगानिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान को काउंटर करना है, अच्छे से मैनेज करना है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका को चाहिए। कैसे ड्रोन अटैक करना है, ड्रोन से कहीं प्लान करना है, बम का प्लान करना, तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, पाकिस्तान का अमेरिका को साथ मिलना चाहिए। इसी पेस पर अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान को एड प्रोवाइड कर रहा है। और अभी देखेंगे जो अफगानिस्तान में जो अभी ड्रोन से शॉट हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था, तो एक आतंकवादी को मारा गया था। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो अमेरिका को क्या कहती है, डाटा प्रोवाइड कर रही थी, तो अमेरिका इसीलिए उसे एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से भी बाहर करवा दिया। बहुत सारे $97 मिलियन का ऐड भी भेज दिया। अभी जो थिंक टैंक हैं अमेरिका के, वो भी कह रहे हैं कि अभी और ऐड किया हो सकता है पाकिस्तान को। अभी देखिए वर्तमान में देखा जाए तो अभी $40 बिलियन की आवश्यकता है पाकिस्तान को, ताकि इसको हाल क्या हो, श्रीलंका जैसी ना हो, श्रीलंका जैसी हाल ना हो, इसके लिए इसे $40 बिलियन की आवश्यकता होगी। उसके सामने जो अभी अमेरिका का ऐड है $97 मिलियन की, अभी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, अभी तो और बढ़ाना होगा। तो अमेरिका हाथ धोकर एकदम उसके पीछे पड़ गया है, पाकिस्तान की जो हम मदद करना ही करनी है। और देखिए अब ऐसी हरकतों से कहीं न कहीं भारतीय लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों का रिस्पेक्ट रसिया के प्रति और बढ़ जाएगा, क्योंकि रसिया ऐसा मुल्क है, जब भारत पर खतरा आता है हमेशा एक दोस्त की तरह रसिया कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। और जब ब्रह्मोस जैसी
सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण में रसिया का पूरा योगदान है और रसिया भारत का योगदान करता रहता है। यही कारण है कि रसिया और जेलेंस्की जो है, व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच जो टक्कर हो रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, वहां पर भारत न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है। जहां पर भारत वोटिंग करना बहुत जरूरी है वहीं पर वोटिंग कर रहा है, और बहुत जगह तो देख रहे हैं F10 कर दिया भारत ने, वोटिंग नहीं किया। तो अमेरिका ये सोच रहा था कि भारत एकदम खुल के सपोर्ट में आए हमारे, लेकिन भारत ऐसा नहीं किया। यही हो सकता है इसी का फायदा उठा रहा हो और इसी का दबाव दे रहा हो अमेरिका कि आप अगर अभी भी रसिया के पक्ष में झुके रहे तो हम पाकिस्तान कैसे मदद करते रहेंगे। हालांकि रसिया अमेरिका के पाकिस्तान जो है धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब जा रहा है ये अमेरिका के पक्ष में जा रहा है। और पूरी कोशिश थी अमेरिका की कि इंडिया रसिया के झोले से बाहर आ जाए, यानी रसिया के पक्ष से बाहर आकर के अमेरिका के पक्ष में आए, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए देखेंगे जहां जहां इंडिया टेररिस्टों के प्रति जो प्लान लाता है, अभी इन्होंने जो मतलब क्या किया, नो मनी फॉर टेरर का जो इन्होंने मिनिस्ट्रियल सेलिब्रेशन कर रहा है, भारत ने सम्मेलन कर रहा है, उसमें देखेंगे जो पश्चिमी कंट्रियों को बहुत एक कड़ा रुख नहीं होगा, अमेरिका के अलाई कंट्रियों का कड़ा रुख नहीं होगा, क्योंकि उनको जब आतंकवाद होता है पश्चिमी कंट्री में हो जाता है, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में, साउथ कोरिया में, तब उनको आतंकवाद बुझाता आतंकवाद क्या है। लेकिन वही आतंकवाद जब क्या है साउथ एशिया में होता है, अफ्रीका में होता है, तो अमेरिका और अमेरिका के अलाई कंट्री और पश्चिमी कंट्री चुप होते हैं, क्योंकि उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। ये अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक प्लान है कि साउथ एशिया जो कंट्री है उनको क्या करो, डिस्टर्ब करके रखो ताकि हमसे ज़्यादा ना जा पाए। अभी भारत का जो जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, ऐसे चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका जैसे मुल्क भी क्या हैं, टेंशन में। इसी तरह अमेरिका भारत आगे बढ़ता रहा, इकोनॉमी की ऐसी बड़ी होती गई, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को खतरा हो जाएगा, इसीलिए भारत का साथ नहीं देते हैं। अभी क्रिकेट टीम देखा जाए तो भारत ने क्या किया, पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टीम नहीं भेजता, इसके लिए कि क्योंकि वो आतंकवादियों की वहाँ फंडिंग चलती है, कब कहाँ ब्लास्ट हो जाए कोई मालूम ही नहीं चलता है। चाइना जो कहता है वही करता है पाकिस्तान। लेकिन जब चाइना के क्या हुए, चाइना के बहुत सारे वर्कर इंजीनियर आए तो उनको निशाना बना दिया गया, बम ब्लास्ट में पाकिस्तान में मार दिया गया, उड़ा दिया गया, फिर भी चाइना की आंखों से पट्टी नहीं खुल रही है। तो ये जानते हैं कि इंडिया को टेररिस्ट अगर खतरा पहुंचाए तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही आतंकवाद अगर पाकिस्तान को खतरा पहुंचाए तो इसे दिक्कत है। तो देखिए कहीं भी टेररिस्ट दुनिया के किसी मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते, चाहे वो पाकिस्तान। अभी देखिए कहा जाता है अगर सांप पालोगे एक न एक दिन डंक आपको ही मारेगा, तो क्या कर रहे हैं, ये सांप पाल रहा है, अमेरिका भी सांप पालने में पाकिस्तान का मदद कर रहा है। वही डंक मारा था ओसामा बिन लादेन ने 9/11 के हमले में, तो वो डंक अभी अमेरिका को याद है, लेकिन अब धीरे धीरे फिर उसी को वही कर रहा है। तो सांप पालोगे तो डंक का शिकार होगे ही होगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया की जो पॉलिसी है जीरो टेरर पॉलिसी, उसे पूरी दुनिया को फॉलो करना चाहिए, इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए। और इंडिया इसीलिए 78 कंट्री का जो होस्ट कर रहा है नो मनी फॉर टेरर कम्युनिस्टियल जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दुनिया को एक सुर में कहना चाहिए आतंकवाद किसी के लिए, किसी मुल्क के लिए सही नहीं होता। आतंकवाद हमेशा लोगों के मतलब क्या कहता है, मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए बाधा है, मानव ह्यूमनिटी के लिए बाधा है, आतंकवाद किसी के लिए अच्छा नहीं होता। और आप अभी देखेंगे जो अफ्रीका में बोको हरम करके आतंकवादी ग्रुप है, उन्होंने 20 महिलाओं को मार दिया, ये कह के कि ये तो चुड़ैल जैसी दिखती है। ये क्या बात हुई, इंसान धर्म, देखिए आतंकवाद जो होता है ना, किसी धर्म जाति से कोई लिंकअप नहीं होता। वो आतंकवाद का ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, वो सब सब धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए खतरा बने हुए हैं। और इस खतरे को दूर करना है तो पूरी दुनिया को इंडिया का जो पॉलिसी है जीरो टेरर पॉलिसी से फॉलो करना चाहिए, और आगे चल के तभी हम टेररिस्टों को ख़त्म कर पाएंगे। और इसमें अगर इसी तरह जो अमेरिका, चाइना और पश्चिमी कंट्री अगर चुप रहेंगी
तो फिर टेररों की फंडिंग होती रहेगी, टेररिस्ट ऐसे जिंदा होते रहेंगे, और मानव कल्याण के लिए कोई योजनाएं सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। और केवल एक देश को अब लेके चल रहे हो कि टेररिस्ट है, इंडिया को घेरेगा, इंडिया आगे नहीं जा पाएगा। तो आपकी गलत भावनाएं हैं, क्योंकि टेररिस्ट का आप भी शिकार हो जाओगे। क्या चाइना टेररिस्टों को हमेशा जब आता है, बात लेकर आता है यूएनओ में, तो वहां पर क्या करता है, हमेशा चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी आतंकवाद से पाकिस्तान में चाइना खुद शिकार होता है, उसके इंजीनियर वर्कर शिकार होते हैं, लेकिन उस पर चाइना को क्या करना, कुछ लेना देना ही नहीं है, हमेशा पाकिस्तान को साथ देता है। और अमेरिका भी उसी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। तो ये साथ नहीं आ रहे। अभी देखिए जो टीम होती है, भारत नहीं भेजता, लेकिन मान लीजिए पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं तो भारत अपनी टीम नहीं भेजेगा, लेकिन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री अपनी टीम भेज देते हैं। और जब टीम भेजते हैं ना, तो प्रेसिडेंटियल लेवल का उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी जो एक राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती है, उस लेवल की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। फिर भी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क हमेशा अपना टीम भेजते रहते हैं, इंडिया के साथ में सपोर्ट में खड़े ही नहीं होते। और तो क्या होगा, कहीं कहीं जाएगी तो वो जैसे मान लीजिए जा रहा है, ब्रिटिश टीम जा रही है, ऑस्ट्रेलियन टीम जा रही है, तो उससे जो इनकम जनरेट होता है पाकिस्तान को, वो भी टेररिस्ट फंडिंग में कहीं न कहीं घूम फिर के टेररिस्ट फंडिंग में ही जाता है। तो इंडिया का सही फैसला है पाकिस्तान में अपनी टीम ना भेज करके, दुनिया को भी इस इंडिया की स्ट्रेटेजी को मानना चाहिए, और मानेगा तभी हम क्या पर मतलब आतंकवाद से निजात पा पाएंगे। जय हिंद।